जी आरिफ हबीब साहब। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, शुक्रिया। शाफा मुबारक। आपने दोबारा वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारी जो है संभाली है। मैं बाकी तमाम मिनिस्टर्स को भी मुबारकबाद थैंक यू। देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब ये इस वक्त हम देखते हैं तो बहुत सारी पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है, और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था। वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और वो था 42,000 का पॉइंट्स थे। आज 72,000 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। इस पीरियड के अंदर मार्केट जो है वो 70% जो है वो बढ़ी है, और डॉलर टर्म्स में $13 बिलियन, और इन रुपी टर्म्स जो है वो कोई अबाउट 6 ट्रिलियन रुपीज़ जो है की वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। दूसरी, इस वक्त जो आपने कहा कि हमें दोबारा नई इनिंग शुरू करनी चाहिए, और हम ठीक है, हम मुश्किल हालात से गुजरे हैं, एंड बिल्कुल आई एग्री विद यू। और उसमें इस वक्त जो है वो 3 बड़े मेरी नज़र में मसले हैं। और इस वक्त पिछले जो पीरियड था उसमें हेडविंड चल रही थी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन के बाद। चूँकि आपने पिछला वो संभाला था तो कमोडिटी सुपर साइकिल और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हेडविंड रुक गई है, और मुझे लग रहा है कि टेलविंड जो है वो हम देख रहे हैं। टेलविंड में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और इन्फ्लेशन जो है 20% आ गया। मुझे लग रहा है कि जब आपके अप्रैल के नंबर आएंगे तो शायद 17.5 पे आ जाए। IMF ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर जो है हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 25% से 12% गिर जाएगा। मतलब उन्होंने 13% का कहा है। तो आपका जो एवरेज इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए भी और कारोबार के लिए भी पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट्स हैं।